friends, welcome to my today's video. So today I will tell you about very important rules of lines and angles, chapter number 9, and we'll do the recap exercise of Math Site in Technical Learning book 7th revised edition. Okay, so friends, let's start. So friends, in previous classes you learnt about line segment, lines and rays, and let's recall them. So line is a figure which can extend to any point like it has no point. So जो कि हमारी लाइन होती है उसका कोई भी पॉइंट नहीं होता, वो किसी भी साइड को एक्सटेंड कर सकती है, या तो वो इधरली साइड भी जा सकती है या वो इधरली साइड भी जा सकती है. तो उसे कहते होते हैं लाइन. एंड लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स होते हैं एंड वो पॉइंट पर ही रहेगी. एंड रेज, सो रेज क्या होती है? रेज होती है जो एक पॉइंट से शुरू होती है एंड आगे चली जाती है, जो कि जहाँ तक भी उसने जाना होता है. जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये वाली फिगर में, यहाँ पर ये एक रे है, इसकी यहाँ पर एरो है, मतलब कि ये एक रे है. एंड चलो अब मैं बात करता हूँ आप सबके साथ एंगल के बारे में. एंगल होता है जो फिगर फॉर्म किया जाता है दो रेज जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो. जैसे कि मैंने एंड पॉइंट आप सबको बता दिया था, जो कि जिनका एक पॉइंट हो उसको एंड पॉइंट कह देते हैं. वहाँ से वो आगे नहीं जा सकता, बस दूसरी साइड से रे जा सकता होता है. एंड यहाँ पर जो कि कॉमन एंड पॉइंट है इन दोनों का, सो वो बना देते हैं एक एंगल. सो जो कॉमन एंड पॉइंट होता है एंगल का उसे कहते हैं हम वर्टेक्स एंगल का. ये भी हमने पिछली क्लास में लर्न किया था. ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको बताता हूँ पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में. देखो हमने पिछली क्लास में ये भी लर्न किया था कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. वैसे ही ये सभी एंगल्स होते हैं एंड और भी एक्सेट्रा भी होते हैं. सो अब देखो मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं टू एंगल्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री तब कहे जाते हैं अगर हम जैसे कि उनके मेजर्स को अगर हम प्लस करें, सो हमारा आंसर 90 डिग्री का है. जैसे कि एक एंगल है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल है 30 डिग्री का. अगर इन दोनों को प्लस किया सो हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री. सो इन्हें कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वैसे ही ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एग्जांपल. ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको बताता हूँ हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो कि टू एंगल्स मिलकर बनाए 180 डिग्री का. जैसे कि यहाँ पर 135 डिग्री एंड 45 डिग्री मिलकर कितने हो जाते हैं? 180 डिग्री. एंड 180 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होता है एंड 90 डिग्री एक राइट एंगल होता है. ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको बताता हूँ एडजस्टेड एंगल्स के बारे में. फ्रेंड्स, एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं? एडजस्टेड एंगल्स ऐसे टू एंगल्स होते हैं. सबसे पहले टू एंगल्स जो कि जुड़े हों. देखो जुड़े होने की उतनी बात नहीं होती है, उनका एक सेम वर्टेक्स होना चाहिए पहली बात तो. सो सेम वर्टेक्स, जैसे कि इस फिगर में इनका एक सेम वर्टेक्स है, ये एक एंगल है एंड ये एक एंगल है. सो इन दोनों का एक सेम वर्टेक्स है. वन आर्म इन कॉमन, जिनकी एक आर्म कॉमन में हो. जैसे कि ये वाला है QOR एंड ये वाला है QOP. सो Q वाली जो आर्म है वो कॉमन में है एंड जो अनकॉमन वाली आर्म्स हो वो साइड्स पर होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स कॉमन आर्म के, मतलब कि इधर और इधर. उनको कहा जाता है एडजस्टेड एंगल्स. सो आप इन दोनों फिगर्स में देख सकते हैं. सो इसमें जो कि कॉमन वर्टेक्स है वो है O एंड जो कॉमन आर्म है वो है B. अब देखो जो ये नॉन कॉमन आर्म है ये इधर साइड है, मतलब कि एक एडजस्टेड एंगल्स है. एंड वैसे ही O यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है, Q यहाँ पर एक कॉमन आर्म है एंड P एंड R अलग अलग अनकॉमन आर्म्स है जो कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पर बनी हुई है. ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बताता हूँ लीनियर पेयर के बारे में. तो फ्रेंड्स हम रिकैप एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे. सबसे पहले हम लीनियर पेयर के बारे में मैं आपसे बता देता हूँ. सो दो एडजस्टेड एंगल सप्लीमेंट्री जो कि सप्लीमेंट्री हों, जिनका कि 180 डिग्री का पेयर बने, उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर. एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी है. जैसे कि देखो इन जो कि O है वो एक कॉमन वर्टेक्स है, Q है वो एक कॉमन आर्म है एंड नॉन कॉमन आर्म साइड पर है. मतलब कि एडजस्टेड एंगल तो ये है एंड अब हमने सप्लीमेंट्री चेक करना है. ये 110 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है. दोनों को प्लस किया कितना आया? 180 डिग्री.
ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे को बताता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे को बताता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। सो इसको बताने से पहले अगर आपने सम में कभी भी प्रूव करना हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, सो आपने ब्रैकेट में V.O.A डाल देना, जिसका कि मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही होता है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, इंटरसेक्शन मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर देना। The two pairs of angles formed without any common arm are called vertically opposite angles. उनका एक कॉमन वर्टेक्स तो होगा बट उनका एक कॉमन आर्म नहीं होगा। जैसे कि ये एक एंगल है एंड ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, एंड वैसे ही देखो अब देखो इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, एंड जो कि अब देखो थ्योरम ये है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? एंगल 1 है उसका सेम साइज होगा एंगल 3 जितना, एंड एंगल 2 है उसका सेम साइज होगा एंगल 4 जितना। सो प्रूफ कैसे हो सकता है? प्रूफ हो सकता है जैसे कि एंगल 1 एंड 2 हैं जो वो एक लीनियर पेयर है। यहाँ देखो ये एक लाइन बन जाती है इन दोनों को मिलाकर, एंड दूसरी साइड पे जो कि 2 एंड 3 है वो भी एक लीनियर पेयर है 180 डिग्री। सो अब देखो इसका मतलब है कि एंगल 1 + 2 = एंगल 2 + 3। फ्रेंड्स अब हम करते हैं रिकैप एक्सरसाइज। सो एक एंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? एक एंगल में ओनली 1 वर्टेक्स होता है, एंड एंगल हैज डैश आर्म्स। एक एंगल में कितने आर्म्स होते हैं? 2। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट 1। रे का एक एंड पॉइंट होता है। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। एक लाइन का कितने एंड पॉइंट होते हैं? 0। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। ड्रॉ एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स और कंप्लीट। अब देखो मैं ड्रॉ तो नहीं करूँगा, सो मैं आप सभी को क्लासीफाई कर दिखा देता हूँ। जैसे कि अब 75 डिग्री का है, वो राइट एंगल से कम है, राइट एंगल 90 डिग्री का है, सो हम यहाँ पर एक्यूट लिख देंगे। ये एक एक्यूट एंगल है। 15 डिग्री ये भी एक एक्यूट है। 90 डिग्री कौन सा होता है? राइट एंगल। एंड वैसे 360 डिग्री, अब देखो 360 डिग्री आप सबको अगर पता ना हो, सो 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होता है जो कि पूरा एक सर्कल बना देता होता है, उसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। एंड एक और मैं आपसे को बात बता दूं कि जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो तब जो अगर सभी का हम प्लस करें जो वहाँ हमारे एंगल्स बनते हैं, सो 360 डिग्री के होते हैं। एंड 210 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा? ये होगा हमारा रिफ्लेक्स, ये है रिफ्लेक्स एंगल। एंड 20 डिग्री एक्यूट एंगल हो जाएगा। 120 डिग्री ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस। 221 डिग्री ये हो जाएगा रिफ्लेक्स। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेम द एंगल्स शोन इन द गिवन फिगर एंड क्लासीफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और कंप्लीट। सो इस फिगर में जो भी हमें एंगल्स दिए गए हैं उनको हमने क्लासीफाई कर ये बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या वो है कंप्लीट। एंड वो भी बताना है हमने कि कौन से एंगल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले है ACD, एंगल ACD। अब देखो ये क्या है? ये 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट होता अगर 90 डिग्री का होता, ये कम है 90 डिग्री से, सो ये है एक्यूट। सेकेंड एंगल है BCD, एंगल BCD जो कि है कौन सा? ये देखो 90 डिग्री यहाँ तक होता एंड ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है, ये है ऑब्ट्यूस। सो अब देखो अब एक और एंगल है जो कि है ACB। ACB है जो एंगल ACB, वो एक कंप्लीट एंगल है क्योंकि इसकी एक पूरी लाइन बन रही है एंड ये पूरा घूम कर आया था। सो अब मैं आपसे बताता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। नेम 5 कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स दैट मेक 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम के हो वो हमने बता दे है, एंड वो जो कि 5 कॉम्बिनेशन हमने बताने हैं जो कि बना दे 90 डिग्री का पेयर। सो सबसे पहले हम बता देते हैं 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। दूसरा पेयर हमारा मैं बता देता हूँ हमारा 80 डिग्री
and 10 degree, 79 degree and 11 degree। एंड वैसे ही आगे हम कर सकते हैं 21 डिग्री एंड 69 डिग्री, 69 डिग्री एंड 21 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंड अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल इन द गिवन फिगर। सो हमने एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल जो इस फिगर में दिए गए हैं वो हमने लिखने हैं। सो सबसे पहले जो एक्यूट एंगल है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसमें जो कि एक्यूट एंगल्स हैं वो है 12 एंड जो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है वो गिन लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4। सो ऑब्ट्यूस एंगल है हमारे 4। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।